मम्मी मैं जल्दी घर आ रहा हूँ। सरकार से ये उम्मीद है कि मेरे बच्चे को जल्दी भेज दे मेरे पास, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरें बेशक सुर्खियां बनी हुई हैं, लेकिन इसी बीच एक खबर कहीं दब गई है जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने बीच समंदर से 16 भारतीयों को उठा लिया है, जहाज पर कब्जा कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। 8 दिसंबर 2025 यूएई के पास इंटरनेशनल वाटर में मौजूद एक टैंकर वैलेंट रोन, जिसे दुबई की कंपनी ऑपरेट कर रही थी, जहाज में तकनीकी खराबी थी, रिपेयर के लिए खोर फक्कान जा रहा था और तभी ईरान की IRGC नौसेना ने जहाज का पीछा शुरू कर दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी अधिकार के सीधे गोलियां चलाई गई। जहाज के कप्तान की घबराई आवाज फोन पर गूंजती है। दरअसल वो कहता है कि IRGC हमारा पीछा कर रही है। फिर गोलियों की आवाज आती है और उसके बाद एकदम से सन्नाटा छा जाता है। जहाज के कप्तान उस वक्त अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे। कप्तान की पत्नी ने बताया कि ईरानी नेवी जिनके जहाज का पीछा कर रही है, मुझे गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। और तो और परिवारों का आरोप है कि गोलीबारी में जहाज को नुकसान हुआ है, क्रू घायल हुए हैं, ईरानी जवान जहाज पर चढ़े हैं, क्रू को पीटा गया है और उसे बंधक भी बना लिया गया है। तो वही दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि जहाज डीजल की तस्करी कर रहा था, लेकिन जहाज का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। कंपनी का दावा है कि टैंकरों में बहुत कम सल्फर वाला ईंधन तेल था, लेकिन ईरानी पक्ष ने सैंपल एनालिसिस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और जहाज पर कब्जा करके उसे बंदर जस्ट ले जाया गया। आपको बता दें कि सभी 18 नाविकों को एक ही मेस रूम में ठूस दिया गया और बाथरूम तक जाने के लिए भी सशस्त्र पहरे लगे हुए हैं। मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ जब्त कर लिया गया है। उनको बाहर की दुनिया से पूरी तरह से काट दिया गया। इस घटना के करीब 29 दिन बाद 6 जनवरी 2026 को 10 भारतीय नाविकों को बंदर अब्बास जेल में डाल दिया गया। जहाज पर बचे 8 नाविक बेहद कठिन हालत में हैं। परिजनों के मुताबिक उन्हें केवल पानी दिया जा रहा है और वो चावल और दाल पर गुजारा कर रहे हैं। राशन 2-3 दिन में खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। तो वही चीफ ऑफिसर अनिल कुमार सिंह की पत्नी से सिर्फ 1 मिनट की कॉल हुई और उसमें पता चला है कि हमें झूठे तस्करी के आरोप में जेल भेजा गया। ये अनिल कुमार कह रहे हैं हमसे, और तब से कोई कॉल नहीं आई है, कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो लोग कहां गायब हो गए हैं। परिवार रो रहे हैं, मां अस्पताल में है, पत्नी इंतजार कर रही है। परिवार का दावा है कि सरकार को कई बार ईमेल भेजा गया। अब परिवार को दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा है। कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो वही विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कूटनीतिक प्रयास जारी है, इवैक्यूएशन फ्लाइट्स की तैयारी हो रही है। अब इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि जब ये सब इंटरनेशनल वाटर में हुआ तो ईरान को जहाज पर कब्जा करने का अधिकार किसने दिया। आपको बता दें कि टैंकर दुबई स्थित ग्लोरी इंटरनेशनल FZ LLC का है। इसमें 16 भारतीय, 1 श्रीलंकाई और 1 बांग्लादेशी सदस्य, मतलब कुल 18 क्रू सवार थे। तो आपको बता दें कि भारत और ईरान दोनों समुद्री श्रम कन्वेंशन 2006 के पक्षकार हैं, जो नाविकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई राहत नहीं मिली। हालांकि सरकार ने सभी भारतीयों को वापस लाने की पूरा भरोसा दिया है। कूटनीतिक प्रयास जारी है, लेकिन परिवार परेशान है। खासकर खामेनेई नेतृत्व वाले शासन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों, इंटरनेट ब्लॉकेड और हालिया अस्थिरता ने परिजनों की चिंता और भी बढ़ा कर दी। लंबे समय से चल रही अनिश्चितता ने क्रू के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाला है। हालांकि क्या लग रहा है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।